अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में कि आज मार्केट ने किस तरह का परफॉर्म किया और अब क्या हालात लगते हैं, क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, कौन से क्रूशल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए और उसकी बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को जो है बिल्डअप करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट की आज क्लोजिंग आई है 97,328.39। मार्केट ने आज अपना एक नया पीक बनाया है जो कि है 97,437.15, आज के दिन का हाई। मार्केट के अंदर अगर वॉल्यूम देखे जाए KC 100 इंडेक्स के, जो स्पेसिफिकली 100 कंपनीज हैं, तो 323.534 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल काम हुआ है। अगर मार्केट का लो देखा जाए तो 95,300 का लो मार्केट ने बनाया है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो था 95,546। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और नीचे पे लो बनाया। जैसे कि इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद जो है वो नीचे की तरफ गई है नेगेटिव, और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को जो है वो संभालना स्टार्ट किया। और फिर यहाँ से ऑनवर्ड तकरीबन आप समझ लीजिए सुबह 10:15 बजे के बाद से मार्केट के अंदर हमने एक अच्छा रोबस्ट गेन जो है वो देखा। 1781 पॉइंट जो है मार्केट ने ऐड किए हैं। अगर हम बात करें टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तो उसमें WTL इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, WTL जो कि जिसके अंदर 95.563 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। पेस जिसमें 51.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। कॉस्टम जिसमें 48.26 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। कैल, TBL, वेव्स, PIA होल्डिंग, FFL, सिनर्जी, टैली। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफी वॉल्यूमेट्रिक जो है ट्रेडिंग हुई है। अब आते हैं जरा ये देखते हैं कि जो 1700 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट जो मार्केट ने ऐड किए हैं, उन एडिशन के अंदर मेन रोल किन का था। तो सबसे पहले तो मार्केट इंडेक्स में KC 100 इंडेक्स, और यहाँ पे आके हम सेट करेंगे 100। नाउ वी कैन सी कि कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने इतना ज्यादा गेन किया है। तो उस 1800 पॉइंट में से मैं राउंड अप करके बोल रहा हूँ, तो 1800 पॉइंट में से 675 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ FFC के खाते में जाते हैं। कि स्टैंड अलोन बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ FFC ने 675 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉरपोरेशन, तो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, मतलब एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, ये पूरा का पूरे ग्रुप्स जो हैं वो चल रहे थे आज, जिसकी वजह से मार्केट काफी उठी रही। OGDC, दाऊद हरकुलस, ग्लेक्सो, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, PSO ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फातिमा फर्टिलाइजर, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक, लकी, AGP, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब नेगेटिव पॉइंट्स किन्होंने ऐड किए, तो नेगेटिव पॉइंट में हब पावर, महमूद टेक्सटाइल मिल, मारी पेट्रोलियम जिसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, सिस्टम्स लिमिटेड, TRG पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस, EFG जर्नल, एयरलिंक, ये वो तमाम, और लॉटे केमिकल, ये वो तमाम कंपनी जिन्होंने नेगेटिव बट माइन्यूट पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो बड़ा रहा। लेकिन अगर मेजोरिटी देखा जाए तो मेजोरिटी कंपनी ने बहुत अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया रिलेटिवली, जितना ये जो इतने ज्यादा इंडेक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है ये आया है बेस्ड ऑन जो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स हैं उनकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा से लगाते हैं यहाँ पे, तो इंडेक्स का वेट FFC का 7.63% आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर अगर चेंज आता है सब्सटेंशियल तो इंडेक्स बहुत तेजी से मूव करेगा। दूसरा है ईफर्ट, ईफर्ट का जो वेट है वो है 4.2%। जो एंग्रो है, एंग्रो का जो वेट है वो है 2.99%। फिर उसका उसी तरह से OGDC का जो वेट है वो है 4.31%, जिस वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं। चलिए बात करते हैं हम टेक्निकल ग्राउंड पे कि टेक्निकली मार्केट क्या लगती है और क्या चीज़ नज़र आ रही है। अगेन हम रेगुलर बेसिस के ऊपर जो एनालाइज करते हैं मार्केट को, और टेक्निकल फॉर्मेशन की बेसिस पे, जैसे कि अब ये बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई है, और इस बिग बुलिश कैंडल के अंदर जो है वॉल्यूम्स रिलेटिवली लो हैं, बट ओके फाइन एक रेंज के अंदर है, बट रिलेटिवली देखा जाए तो वॉल्यूम्स जो हैं वो लो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो
किस सेंस में बोल रहे हैं, तो लो इस सेंस में बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम थे ऑलमोस्ट 415 मिलियन, लेकिन यहाँ पे आप कैंडल साइज देख लें, ये वॉल्यूम थे आपके कुछ अराउंड 424 मिलियन, तो यहाँ कैंडल साइज देख लें। फिर आपका ये वॉल्यूम था, तो ये वॉल्यूम है तकरीबन 458 मिलियन, तो कैंडल साइज आप यहाँ पे देख लें। इसी तरह से जो ये कैंडल साइज बना है, जो प्राइस अप्रिशिएट हुई है, उस हिसाब से जो वॉल्यूम्स लगने चाहिए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लगने चाहिए थे कि मार्केट के अंदर बहुत तेजी से काम होता। बट वॉल्यूम्स जो हैं वो लगे हैं तकरीबन 323 मिलियन, बट स्टिल वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम है, बट ओके फाइन, एक रेंज के अंदर है वॉल्यूम। अब जैसे कि कल फ्राइडे है, मार्केट जो है वो दो सेशंस के अंदर होती है जनरली, फ्राइडे को जो है वो प्रेशर देखा जाता है मार्केट के अंदर। और अभी की जो एक प्रेशर की रीजन है वो ये भी कि 24 नवंबर जो है वो उस पे पीटीआई की तरफ से एक फाइनल कॉल है, और वो जो दिन पड़ रहा है वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि वो 24 सितंबर पड़ रहा है संडे को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वीकेंड के ऊपर लोग जो है अपने पोर्टफोलियोज में जो है वो कमी लाएंगे, मींस के वो लिक्विडेट करेंगे पोर्टफोलियोज को, और लिक्विडेट करने के बाद जो है कैश पे रेडी रहेंगे कि इन केस मार्केट में डिप लगता है तो दे विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक, रादर देन कि वो अभी ऊपर की पोजीशंस पे स्टक हो जाए और मार्केट नीचे हो तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना कर सकें। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आई बिलीव। व्हाट आई रिकमेंड इज कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट 75% टू 80% ऑफ योर होल्डिंग्स जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है देन दे कैन टेक अप टू 60% और 50% प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट, ताकि कैश अवेलेबल हो, रेडिली अवेलेबल हो। और जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी रखी हुई है तो आई थिंक सो कि यू नीड टू वेट अंटिल दिस मैस इज क्लियर। तो ये जब तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो देन आपको काफ़ी अच्छा जो है एक मौका मिलेगा री एंटर करने के लिए, और मार्केट की जो एक करेक्शन वेव है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज वेरी, करेक्शन इज वेरी ड्यू नाउ, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन ये यहाँ पे एंटर हुआ है जो कि डे है 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है इंडेक्स ओवर बॉट जोन में ही ट्रेड हो रहा है और कंसिस्टेंटली अपने हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि मोमेंटम को किसी ना किसी तरीके से रोक के रखा है, प्राइस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बार बार कहने का मकसद ये है कि सब जो व्यूअर्स हैं माइट भी कि उसमें कोई जो है इस चीज़ को देखता होगा कि भाई ये तो सेल कॉल पे ही है, बट मार्केट जो है ना वो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाए जा रही है, तो ये फिर क्या ही एनालाइज कर रहे हैं कि जो है अब ये बोलते हैं कि ये मार्केट के अंदर जो है ना नीचे आ सकती है बट मार्केट अगले दिन ऊपर चली जाती है। तो यही एक पॉइंट है कि मार्केट के अंदर एक आप कह लें कि जो सेंटिमेंटल फेज है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। मार्केट कंसिस्टेंटली ऐसे मूव ले रही है जहाँ पे इंडिकेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स, हम कह सकते हैं कि ये अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स हैं कि मार्केट से जो है आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट ने एकदम से डिप लेना है और वो उस टाइम पे मौका नहीं देगी आपको पोजीशंस लिक्विडेट करने का। तो एटलीस्ट ग्रेजुअल प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ऑलरेडी अपनी रैली बना चुके हैं और बहुत सारे स्टॉक्स अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर हैं, क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट्स की वजह से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस जो है बाकी सब स्टॉक्स की बहुत अच्छी रही होगी। तो KC 100 इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो जो छोटी कंपनी है उनमें माइन्यूट चेंजेस आए, पॉजिटिव भी हैं तो माइन्यूट है, बट जो हैवी वेट है उनके अंदर काफी बड़े चेंजेस हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स को ऊपर पुल कर दिया गया है। तो इसलिए सजेशन बहुत साफ है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज ये रैली कहाँ ले जाके रोकते हैं ये लोग, क्योंकि अब ये अपने एक नए हाई पे बना जा चुका है। माइट भी पॉसिबल कि ये इंडेक्स को जो है वो 1 लाख पे पहुंचा दे, बट 1 लाख पे एक दिन में तो नहीं पहुंच पाएगा। आई बिलीव सो कि अगर ज्यादा से ज्यादा अभी चल रहा है 97,328, तो तकरीबन तकरीबन इंडेक्स को 2700 पॉइंट्स और लगेंगे 1 लाख पे पहुंचने में। तो एक दिन में 2700 पॉइंट्स मार्केट टच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, दैट नीड टू लाइक वी विल सी, लेकिन एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी कि ये फाइनल कॉल से पहले ये चीज़ हो पाती है नहीं, क्योंकि जनरली फ्राइडे जो है वो रहता है प्रेशर वाला दिन।
तो इसलिए लोग वीकेंड की बेसिस पे भी जो है पोजीशन ऑफलोड करके जाते हैं, ताकि वीकेंड पे क्या चीज़ हो जाए, क्या सिनेरियो हो, क्या ना हो, तो किसी को कुछ पता नहीं होता, अनसर्टेनिटी एट पीक होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो जाए। सो होपफुली कि कल सब जो है वो अपने अपने प्रॉफिट्स बुक भी करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।